प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अच्छा बच्चों, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये बात तो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा उपदेश है। कल जो काम करने के लिए सोच रहे हो उसे आज कर लो, और आज जो काम करने के लिए मन बना लिया है तो उसे अब कर लो। नहीं तो अगर हम कल के लिए सब टालते रहेंगे, कल के लिए काम रखेंगे, तो धीरे धीरे काम बढ़ता जाएगा, काम का बोझ बढ़ता जाएगा, और जो इतना बोझ बढ़ जाएगा तो हम काम कब करेंगे। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आज की पढ़ाई आज ही कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे अगर टालेंगे पढ़ाई को तो पढ़ाई ज़्यादा हो जाएगी, पाठ ज़्यादा हो जाएगा, तब कब करोगे। तो ये बात किसने कही थी? ये बात जिसने कही थी वो एक संत महात्मा है, उनका नाम है कबीरदास। कबीरदास बहुत बड़े संत थे, समाज सुधारक थे। तो आइए बच्चों, उनके बारे में पहले हम जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी के एक हिंदू परिवार में हुआ था। काशी जो कि वाराणसी नाम से भी जाना जाता है, परंतु वो एक मुसलमान दूल्हा दंपति ने उनका पालन पोषण किया था। वे हिंदू परिवार में पैदा हुए थे। कहा जाता है कि हिंदू ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन नीरू और नीमा नामक एक मुसलमान दंपति ने, जुलाहा दंपति जो बुनकर परिवार के होते हैं, उन्होंने उसका पालन पोषण किया था। तो वे हिंदू परिवार में पैदा हुए थे, मुसलमान परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन वे न हिंदू थे न मुसलमान थे। वे आगे चलकर एक संत बने तथा समाज सुधारक बने। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में प्रचलित अंधविश्वास और कुरीतियों की कड़ी निंदा की थी, और उसके साथ ही ज्ञान, नैतिकता और सदाचार आदि पर जोर दिया था। कबीरदास जी तो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। कबीरदास जी हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे निर्गुण भक्ति धारा किसे कहा जाता है? जिसमें भगवान को किसी रूप में पूजा नहीं की जाती, उनके निराकार रूप को पूजा की जाती है। उनकी रचना में बहुत सारी भाषाओं का समाहार है, जैसे कि अवधी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, मगही, खड़ी बोली, पारसी आदि भाषाओं का समाहार है। इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी कहा जाता है और सधुक्कड़ी भी कहा जाता है। साधु लोग इधर उधर घुमा करते थे, तीर्थ स्थान भ्रमण करते थे, हर जगह जाते जाते उनकी भाषा एक मिश्रित भाषा बन जाती थी, इसीलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी कहा जाता है। कबीर की वाणियाँ बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। यहाँ बीजक ग्रंथ का चित्र दिया गया है, बच्चों देखो। तो कबीर जी के दोहे जो हैं उनको साखी कहा जाता है। उनकी दोहों को साखी कहा जाता है, जो कि साक्षी का अपभ्रंश रूप है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो ज्ञान और अनुभव से जो साक्षात्कार किया था, तो उसी को वे साक्षी रूप में मानते थे, इसलिए उनके जो दोहे हैं उन्हें साखी कहा जाता है। तो बच्चों आइए जान लेते हैं दोहा क्या है। दोहा हिंदी साहित्य में बहुत लिखे गए हैं। तो दोहा हिंदी का एक छोटा सा मात्रिक छंद है, जिसमें सिर्फ 2 पंक्तियां होती है। 2 पंक्तियों में बहुत सारी बातें कह दी जाती है। जैसे मैंने बताया ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। ये 2 लाइन की 2 पंक्तियों की जो दोहा है। तो ऐसे बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं, जैसे गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपनो, जिन गोविंद दिया बताए। तो यहाँ पर गुरु की महिमा वर्णन की गई है। तो हिंदी साहित्य में दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, अब्दुल रहीम, केशवदास, बृंद, बिहारी लाल, घनानंद आदि अनेक कवियों ने दोहों की रचना की है। उनमें से कबीरदास जी के दोहे
बहुत प्रसिद्ध हैं। तो आइए बच्चों, कबीरदास के हम दोहे देखते हैं, जो कि तुम्हारी किताब में है। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। कबीरा बहुरी न लागे डार। फिर दूसरा दोहा देखते हैं। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धक्का दरार। कबीरा एके धक्का दरार। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं मनीषा जन्म दुर्लभ है। पहले दोहे में कहते हैं कि मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरुवर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं जो हमारा ये जो मनुष्य का जन्म है, मनुष्य का जीवन है, वो बहुत ही दुर्लभ है। बहुत अच्छा काम करने पर ही मनुष्य का जन्म मिलता है। ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का देह, ये बारंबार नहीं मिलता। क्योंकि जिस प्रकार तरुवर या पेड़ से अगर फल झड़ जाता है एक बार, तो वह दोबारा जाकर, फिर से जाकर वह उसी डाली पर नहीं लग पाता। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है। तो मनुष्य का जन्म बहुत ही दुर्लभ है, तो इसीलिए इसे बेकार जाने मत देना चाहिए। इसका जो भीतरी उद्देश्य है, मनुष्य का जन्म चूँकि यह दुर्लभ है, तो मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसे व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी ने भी कहा था कि कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? कुछ काम करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि तरुवर थे फल झड़ी पड़िया। तरुवर से या पेड़ से एक बार जब फल झड़ जाता है, वह दोबारा उस डारी पर नहीं लग पाता। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे कठिन तो नहीं है, ऐसे जो हमारे जो अवधी भाषा के ये जो खड़ी बोली के जो शब्द हैं, तो इसे उसे देखते हैं। तो मनीषा, इसका मतलब है मनुष्य। दुर्लभ, जिसका मतलब है दुष्प्राप्य, जो मुश्किल से मिलता है, जो इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो इससे कहते हैं दुर्लभ। तो देह का मतलब है शरीर, आप लोग तो जानते हो। तरवर या तरुवर, इसे कहते हैं पेड़ को तरुवर कहते हैं। बहुरी न लागे डार। बहुरी का मतलब है फिर से, कि या बार बार। डार का मतलब है डाली या शाखा। ऐसे ये जो दोहा है, इस दोहे को अलग तरह से भी कई जगह पर लिखा गया है। जैसे वहाँ पर लिखा गया है दुर्लभ मनुष्य जन्म है, देह न बारंबार। तरुवर थे पत्ता झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। यहाँ पर फल लिखा गया है और कुछ जगह पर पत्ता लिखा गया है। एक ही बात है। यहाँ पर मनुष्य के जीवन की जो दुर्लभता को दर्शाता है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। सोना सज्जन और साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धक्का दरार। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं सोना, सज्जन और साधुजन ये बार बार टूटने पर भी जुड़ सकते हैं, 100 बार टूटने पर भी जुड़ सकते हैं। जैसे गहने बनते हैं, अलंकार बनते हैं, वो बार बार उसे तोड़ा जाता है, फिर उसे जोड़ा जाता है, फिर जाकर नए गहने बनते हैं, नया अलंकार बनता है। तो ये सोना या सुवर्ण
ये सज्जन के समान है, साधु जन के समान है। साधु जन की तुलना सोने के साथ की गई है। साधु या सज्जन ये बार बार टूटने पर भी जुड़ सकते हैं। बार बार टूटने पर इसका मतलब है कि बार बार वे अगर उन पर जुर्म होता है, उनके ऊपर आक्रमण होता है, तो ये बार बार में विफल होने पर भी फिर से उठकर खड़े होते हैं, सफल होते हैं। उनके मन में किसी तरह का कोई डर नहीं रहता। वे आगे बढ़ते हैं, बार बार असफल होने पर भी आगे बढ़ते हैं। वे दूसरों की सहायता करते हैं। लेकिन जो दुर्जन होते हैं वे कुंभ होते हैं, कुम्हार के। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। तो दुर्जन जो होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, वे कुम्हार के कुंभ के समान होते हैं। तो एक धक्का उन पर लगा तो वे टूट जाते हैं। कोई भी अगर उन पर विपत्ति पड़ती है तो विपत्ति को संभल नहीं पाते हैं। सज्जन व्यक्ति पर जितनी विपत्ति पड़े, जितनी आफत आए, वे संभल जाते हैं और उठ खड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं। असफलता मिलने पर भी उस पर ध्यान नहीं देते, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो दुर्जन है, एक बार असफल हो गए तो टूट जाते हैं, ठीक कुम्हार के कुंभ की तरह। दुर्जन व्यक्ति थोड़ा सा खटपट होने पर वे अलग हो जाते हैं, लेकिन साधु सब संभाल लेते हैं, इसीलिए तो वे साधु हैं। तो सज्जन का मतलब है अच्छा मनुष्य। टूटी का मतलब है टूट कर। जुड़े का मतलब है जुड़ जाता। एक का मतलब है एक ही धक्का दरार। धक्का का मतलब है धक्का। यहाँ पर जो लिखा गया है ये हिंदी में धक्का है। तो यह धक्का या झटका। दरार का मतलब है छिद्र। तो यहाँ पर दरार का मतलब है टूट जाना है। तो दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुड़े 100 बार। दुर्जन कुम्हार के एके धक्का दरार। ठीक है बच्चों, समझ गए ना? तो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ हमारे भाषा कार्य हैं, जैसे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं बच्चों, जानते हो? पर्यायवाची शब्द है समान अर्थक शब्द, समानार्थी शब्द। जैसे देह। देह का मतलब है शरीर, तन या काया। देह का मतलब है देह न बारंबार, माने मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। शरीर, तन या काया। तरवर जो लिखा गया है यह तरुवर भी हो सकता है, पेड़ या वृक्ष। तरुवर ते फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। तो तरु या पेड़ से एक बार फल झड़ जाता है तो वो दोबारा डाली पर नहीं लग सकता। सोना का मतलब है स्वर्ण या सुवर्ण। इसे कनक भी कहते हैं। तो स्वर्ण जिसमें अलंकार बनते हैं, गहने बनते हैं, तो वो है सोना। तो सोना का पर्यायवाची शब्द है स्वर्ण, सुवर्ण या कनक। कुंभ का मतलब है घड़ा या मटका। कुंभ कुम्हार के। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। तो दुर्जन जैसे होता है, दुर्जन बुरा आदमी है, सज्जन अच्छे आदमी है। तो कुंभ है घड़ा या मटका, दुर्जन कुंभ की तरह होते हैं। तो यहाँ पर कुछ विलोम शब्द भी दिए गए हैं, देखो। तो विलोम शब्द है, विलोम शब्द का मतलब क्या है? विपरीत शब्द। जन्म का विपरीत शब्द या विलोम शब्द है मरण। दुर्लभ का विपरीत शब्द है सुलभ। जो आसानी से मिल जाता है वो सुलभ है, जो बहुत मुश्किल से मिलता है वो दुर्लभ है। से जन्म का हुआ मरण, दुर्लभ का हुआ सुलभ। जन्म मरण। अगर हम जन्म लिखेंगे तो उसका विलोम शब्द हो जाएगा मृत्यु। तो जन्म मृत्यु, जन्म मरण। तो दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। तो ये हुए कुछ विलोम शब्द। ऐसे तुम लोग और भी विलोम शब्द निकाल सकते हो अपनी किताब से। पर्यायवाची शब्द भी निकाल सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। मनीषा, मनीषा तो यहाँ बता देना उचित है, बता भी दिया था मैंने कि कबीरदास जी की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है, वो खिचड़ी भाषा है। बहुत सारी भाषाओं का समाहार उनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो मनीषा, मनीषा उन्होंने लिखा है, मनीषा जन्म दुर्लभ है। मनीषा का मतलब है मनुष्य। थे, तरुवर थे फल झड़ी पड़िया। थे का मतलब है से। इसका खड़ी बोली, खड़ी बोली किसे कहते हैं? खड़ी बोली जो हिंदी है वही खड़ी बोली है। गद्य हिंदी को खड़ी बोली कहते हैं। पड़िया, पड़िया का मतलब है पड़ता। झड़ी पड़िया माने झड़ जाता है, झड़ता। तो इसे बहुरी, बहुरी का मतलब है फिर से। बहुरी न लगे डार माने फिर से वो डाली पर, जो एक बार फल जो झड़ जाता है वो फिर से डाली पर नहीं लग सकता। तो डार, डार का मतलब है डाली या शाखा। तो इसका खड़ी बोली रूप है डाली। टूटी, टूटी का मतलब है टूट कर। तो जुरे, टूटी जुरे 100 बार। तो टूटी जुरे, जुरे का मतलब है जुड़ता, टूट कर जुड़ जाता है। कौन? सोना है। सोना या सज्जन जो व्यक्ति है टूट कर भी वे संभल जाते हैं। धक्का, धक्का का मतलब, धक्का का यहाँ खड़ी बोली रूप है धक्का। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए 2 वाक्य दिए गए हैं। देखो, मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न। क्या होगा आगे? तो मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार। फिर दूसरा वाक्य, दुर्जन कुंभ कुम्हार के। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। यहाँ रिक्त स्थान में रहेगा कुम्हार। दुर्जन कुंभ देश के एक ही धक्का दरार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धक्का दरार। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है? किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है? बता सकते हो? निश्चित रूप से बता सकते हो, क्योंकि बहुत आसान सा प्रश्न है। मनुष्य के जीवन को दुर्लभ माना गया है। क्या बार बार नहीं मिलता? यह भी और एक आसान सा प्रश्न है। मनुष्य का शरीर या मनुष्य का देह या मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। सज्जन की तुलना किसके साथ की गई है? तो सज्जन की तुलना, ये भी और एक आसान सा प्रश्न है। तो सज्जन की तुलना सोने के साथ की गई है, स्वर्ण के साथ की गई है। क्योंकि सोना, सज्जन, साधु जन, टूटी जुरे 100 बार। वे उनका जो गुण है वो एक जैसे हैं। दुर्जन की तुलना किसके साथ की गई है? तो दुर्जन की तुलना की गई है कुम्हार के कुंभ के साथ, मटके के साथ। क्योंकि वो एक धक्का पड़ने पर, एक झटका लगने पर वो टूट जाता है। तो दुर्जन की तुलना किसके साथ की गई है? दुर्जन की तुलना कुम्हार के कुंभ के साथ की गई है। बच्चों, कौन कौन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं? कौन कौन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं? सोना, सज्जन और साधु जन, ये बार बार टूटने पर भी जुड़ सकते हैं। कौन एक भी धक्का सहन नहीं कर पाता? बच्चों, कौन एक भी धक्का सहन नहीं कर पाता? ये दुर्जन। दुर्जन जो होते हैं वो एक भी धक्का सहन नहीं कर पाते। जैसे कि कुम्हार का कुंभ जो होता है, मटका जो होता है, वो भी एक भी धक्का सहन नहीं कर पाता। तो इसके उत्तर देखो दिए गए हैं। किसके जीवन को दुर्लभ माना गया है? मनुष्य के जीवन को दुर्लभ माना गया है। क्या बार बार नहीं मिलता? मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता। किसकी तुलना सोने के साथ की गई है? सज्जन की तुलना सोने के साथ की गई है।
सोने के साथ किसकी तुलना की गई है? सज्जन की गई है। या सज्जन की तुलना किसके साथ की गई है? सज्जन की तुलना, अगर हम प्रश्न को उलट पुलट कर दें तो ऐसा हो जाएगा, तो सज्जन की तुलना सोने के साथ की गई है। दुर्जन की तुलना किसके साथ की गई है? दुर्जन की तुलना कुम्हार के कुंभ से की गई है। कौन कौन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं? सोना और सज्जन टूटने पर भी जुड़ सकते हैं। कौन एक भी धक्का सहन नहीं कर पाता? दुर्जन व्यक्ति जो होता है वह एक भी धक्का सहन नहीं कर पाता। बच्चों देखो, हमने कबीरदास जी के 2 दोहों की चर्चा की। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरुबर थे फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लागे डार। मैंने बताया था इस दोहे को अलग तरह से भी लिखा गया है। वहाँ पर लिखा गया है, दुर्लभ मानव जीवन है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़ी पड़े, बहुरी न लागे डार। दोनों का अर्थ एक ही है। जीवन की नश्वरता जो उसमें बताई गई है, माने मनुष्य का जीवन बहुत ही दुर्लभ है, मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता, और मनुष्य का जीवन आज है, हो सकता है कल नहीं रहेगा। तो इसलिए हमें अच्छा काम करना चाहिए। समझ रहे हो ना बच्चों? ये जो दोहे में जो बताया गया है, तो उसको हम समझेंगे, उसी के अनुसार काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारा जीवन सफल होगा। ऐसे कबीरदास जी ने और एक दोहा भी इसी तरह का कहा है, पानी केरा बुध बुधा अस मानुष्य की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अर्थात मनुष्य का जो जीवन है, आज है कल हो सकता है नहीं रहेगा। जैसे आसमान में तारे एक एक करके प्रभात के समय छिप जाते हैं, उसी तरह मनुष्य का जीवन एक न एक दिन चला जाएगा। लेकिन जब तक मनुष्य का जीवन है, हमें अच्छा काम करना चाहिए। हमने जो दूसरा दोहा हमने चर्चा की, उसमें कहा गया है, सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धक्का दरार। माने यहाँ पर साधु सज्जन व्यक्तियों के गुण की चर्चा की गई है और दुर्जन व्यक्ति के गुण की भी चर्चा की गई है। उसी तरह साधुओं के बारे में कबीरदास ने भी और कई बात कही है। जैसे साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। कितनी अच्छी बात है बच्चों। देखो, साधु ऐसा चाहिए। साधु कैसा होना चाहिए? साधु को ऐसा होना चाहिए जैसा कि सूप है। सूप क्या है? सूप जो अनाज फटकने का एक सामान है। अनाज फटकने का जो सामान है, वो साधु का गुण वैसा ही होना चाहिए। साधु का गुण सूप के गुण के समान होना चाहिए। सूप का गुण क्या है? सूप का गुण है सार सार को गाही रहे। सार सार को गाही रहे, थोथा दे उड़ाए। अनाज फटकते समय सूप में क्या रह जाता है? अच्छी अच्छी चीज़ें रह जाती है। जो अनाज अच्छा अनाज रह जाता है, लेकिन वो जो थोथा है, जो बेकार की चीज़ है, वो उड़ जाता है। तो साधु का चरित्र भी वैसा होना चाहिए जिससे अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चिंताओं को, दया क्षमा करुणा, इस अच्छी अच्छी बातों को, अपने अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने अंदर रखकर बुरी चिंताओं को, काम क्रोध लोभ मोह, इस बुरी चिंताओं को, पाप चिंताओं को दूर कर देना चाहिए। उनके बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे दोहे, नीति के दोहे। उनके जो बीजक जो ग्रंथ है, बीजक ग्रंथ को 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक है साखी, दूसरा है शबद, तीसरा है रामायणी। मैंने जो पहले जो बताया था, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी तो बहुरी करोगे कब। ये उपदेश याद रखो और अपना काम करो, अपनी पढ़ाई करते रहो। आप लोगों ने मेरी बात अच्छी तरह से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।